प्रताप है। 7 नदियाँ 7 धारा बह करके आपके ऋषि के हरिद्वार में आई। तभी क्या है, हर की पौड़ी का बड़ा महत्व है। नंदा, गंगा जी और भागीरथी सब मिलकर के 7 नदियाँ मिली हुई हैं। और आज गंगा सप्तमी है, अभी भी है और अगले महीने में भी है। 2 ज्येष्ठ है ना, दोनों त्योहार माने जाएंगे। अगला वाला जो जून का आएगा अपना है ना, शुक्ल पक्ष का गंगा दशहरा और एकादशी निर्जला अगले से माने जाएंगे। वृंदावन बिहारी नाथ की जय, जय भगवती देवी नमो वरुणे, जय मातो मीनाक्षी नमो भगवते, जय सुमति शोभत भाग करे, आइए इस पवित्र सरोवर में हम बैठ करके गोता लगाएं। जीवन का बहुत बड़ा महत्व जीवन का है। इस महत्व में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रतिदिन आप सबके सहयोग से, लक्ष्मी नारायण कृपा से और 7-10 श्लोक डेली श्रवण करते हैं। पूरी भागवत महापुराण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी द्वारका में पहुंच करके बड़ा ही स्वागत ले रहे हैं सबका। भगवान स्वागत को स्वीकार करके और अपने आप में मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। अहरम भुजाचा पततार भो भवान, कुरु नमधून वाथा सुहृदक्षया, तत्रात्रिकोटि प्रतिमान क्षणो भवेत, रविं विनाक्षोणिव नष्टवाच्युतो। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। जो कोई जिसका प्यासा होता है ना, यदि वो देखे ना तो मन पूरा उदास रहता है। श्री भगवान कृष्ण के बिना यहाँ गोपिका ब्रजमंडल की पत्रों, वहाँ द्वारकाधीश के नगर निवासी भी कहते हैं, जब से आप चले जाते हो ना मथुरा, हस्तिनापुर, ब्रजमंडल, आपके बिना फिर हमारा एक एक क्षण भी कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। कोटि मतलब करोड़, कोटि, ऐसा कहा। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। इति चोदिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सला, प्रणोनुग्रहं दृष्ट्या चित्तवन् विचित्वन् प्रादिशत्पुरीम्। और कहते हैं द्वारकाधीश नगर निवासी कि जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी ही मधु, भोज, दशाई, आहार, कुकुर, अंधक और वृष्णवंशी यादवों से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। मधु भोज दशाय कुकुरांधव कृष्ण भी, आत्मतुल्यं बलिर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। सुवर्तुल सर्वविभो पुण्यावृक्षलताश्रमैः, उद्यानोपवनानि वृक्षादिकाश्रियम्। और वही पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों लताओं के पुंजों से युक्त थी।
स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ा मध्य बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताका दैरता प्रतिहता तपां। और नगर के फाटकों, महलों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंदरबारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताका फहरा रही थी, जिनसे उस स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव न पड़े, धूप का कोई प्रभाव न पड़े। बड़ा सजाया गया था द्वारकाधीश से भगवान पहुंचे यहाँ हस्तिनापुर से। नगर निवासी दौड़ करके सब सजा सजा रहे थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सम्मार्जित महामार्गारथ्या पंकज तत्परां सीतां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पांकुरैः। और भी देखिए क्या क्या सजाया है उन्होंने, क्या क्या तैयारी की है, हम श्रवण करना चाहिए। कोई अतिथि आए, कोई महापुरुष आए, कोई अपने जन आए, उनके लिए हम कितनी तैयारी करें। क्योंकि भगवान आए हैं, द्वारकाधीश नाथ आए अपने द्वारकापुरी में, तो कहते हैं द्वारकाधीश नगर निवासी कि उनके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित तल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। चावलों का बड़ा महत्व अक्षत, क्योंकि भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। जल और अक्षत और सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारी द्वारी ग्रहाणाचा दत्तक्षतफले चुहि अलंकृता पूर्ण कुंकवैर्बलिर्धूपदीपकैः। और देखिए घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल एक जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। अब दही का भी बड़ा महत्व है, दूध का, दही का। जब गृह प्रवेश करते हैं ना, शास्त्रों में तो नहीं है वर्णित कि आप दही का रस रखो, लेकिन दही का शुभ माना गया है। दरवाजे पर, अपने रसोई पर और दही के पात्र प्रश्न रख देते हैं, ताकि वह हमारा घर मुलायमता, पवित्रता और एकदम है ऐसा। निशम्य पृष्ठमयायन्तं वासुदेवो महामनः अक्रूरश्च कुम्भेनश्च रामश्चातवभूद्विक्रमाः। और भी देखिए उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुकृष्ण, जाम्बती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य रोक करके चले गए भगवान के पास मिलने के लिए। प्राणदुम्नो प्रद्युम्नश्चारुणश्च शाम्बो जाम्बवती सुता प्रहर्षवेगच्छितस्सैनां संभोजसानाः। और सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। ये मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्थ पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। अब ब्राह्मण हर जगह आपको मिलेंगे, शादी में, जसूतर में, विवाह संस्कार में, बिना ब्राह्मण से होता नहीं है। और ब्राह्मण बेचारे पीछे जाते हैं, क्या करते, कैसे करते हैं, लेकिन ये सब कलयुग का प्रभाव है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्यं ब्रह्माणै सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यं निनन्देनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतां कृत्युं जगमूर्धैर्निष्ठा प्राणाया गतसा भवा साधुसाः। और भी श्रवण करें आप। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेदक ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगमनी करने चले। वेदक ध्वनि, जहाँ वेद की ध्वनि होती है वहाँ वेद सार और अपने आप स्वतः भगवान का आनंदमय वह हो जाता है। बालमुखा मुख्याश्च शतसो यन्नस्तत्तत्समस्तुका रसत्कुण्डल निर्भार कोदवदनाश्रयाः। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरांगनाएं जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगमनी के लिए चले। इतनी सुंदरता थी उनके अंगों में, उनके शोभायमान थे। वहाँ की जो द्वारकाधीश की माताएं थी, बहनें थी, कि वे पालकियों में बैठ करके भगवान को देखने चली। कोई चल करके कोई पालकी में नट नर्तक गंधर्वा श्रोतमा गतवंदिना गायन्ति चोत्तमश्लोकश्चरितान्यद्भुतानि च। और बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, विरत बखान वाले, सूत मागर बनते जन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। पहले शादियों में देखा होगा आपने, जब बारात दरवाजे पर आती थी तो एक बंदी जन पत्रिका बेटी वालों के घर से बना करके अपनी कवित्व वाणी से बारात वालों को सुनाती थी। हमने लिख करके बेटी की तरफ से हम ग्रहण करें, सुंदर कविता। उसको श्रवण करके हमारे मन में और तन में अश्रु हो जाते थे, कवित्व करते थे। ऐसी भगवान का गायन बंदी जन भगवान गायन करते, अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवास्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेणां मानवाधते। भगवान श्री कृष्ण बंधुओं बांधवों नागरिकों और सेवकों से उनके योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। भगवान ने सबका ध्यान रखा, कौन कितने संख्या से मिलने के लिए कतार में खड़े हैं, कौन कितने लालाच से मेरे लिए मिलने के लिए बिल्कुल यहाँ अगवानी कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो अंतर्यामी है, जगदीश्वर है, ऐसा स्वरूप सबके सामने वो खड़ा करके सबसे वो मिल गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अश्वस्य चासुभक्तोभ्यो परिश्चाभिमतैर्भिभो। और भी श्रवण करें, किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी से और देखकर मुस्कुरा भर दिया, किसी को केवल प्रेम है दृष्टि से देख लिया, जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। जैसी जी की बंदगी जो जी लायक हो। कहते नहीं कि हृदय ये बड़ा विशाल है, हृदय में बहुत भरा हुआ प्यार होता है। पता नहीं तुम्हारे लिए कितना है, आपके लिए कितना है और सबके लिए कितना है। हृदय का विशालता बहुत असीमित है। ऐसे भगवान ने देखा जो जिस तरह से भगवान के प्रति आकर्षण थे, वैसे भगवान ने उनके प्रति भी वैसे ही प्यार दिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके
गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदी जनों से विरुद्धावधि सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। स्वयं चा गुरुर्भिर्विप्रै सदारैस्तवैरपि आसीत् विभुज्यमानोऽन्ये मन्तविश्चाविसुक्तुरम्। राजमार्गे गते कृष्णे द्वारिकायां कुलस्त्रिया तदिक्षणमहोत्सवः। और भी श्रवण करें। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपने अपने खटारियों पर चढ़ गई। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे